ओके, अभी स्क्रीन को ओपन ही रखिए और लोगों को ज्वाइन करने दीजिए, तो हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले हो गया था। इंडिया's बैलेंस ऑफ पेमेंट is different thing. Okay. India's foreign trade is different. हाँ, हाँ, ये इंडिया फॉरेन ट्रेड डिस्कस करेंगे आज, नया टॉपिक। आई थिंक वी शुड प्लीज इन्फॉर्म टू अदर्स सो दैट कि हम लोग 9:25 तक शुरू कर पाए। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ, इट्स 9:25। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में अगर देखेंगे तो आपको इंडिया फॉरेन ट्रेड सिलेबस में है, तो बेसिकली पूछा जाता है कि explain the या discuss the current scenario of India's foreign trade या what are the basic characteristics of India's foreign trade। तो अब देखिए, आपने हेक्सर ओहलिन भी पढ़ा, उसके बाद जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये भी पढ़ लिए। अब ये है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड, कौन सा वस्तु जो है इंडिया सेल करता है, ठीक है, और कौन सा कमोडिटी आपको परचेज करता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये थोड़ा डॉक्यूमेंट जो है, डेटा इसमें पुराना है। इसमें हम लोग नया इकोनॉमिक सर्वे, चूंकि अभी सर्वे जो है अब सरकार बनी है तो अब आएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार सर्वे नहीं आया है, तो या आप रिसेंट डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिसेंट डेटा का लिंक मैं भेज दूंगा, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इंडिया फॉरेन ट्रेड है क्या। तो पहली बात देखिए, हमारा जो इकोनॉमी है, आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा कि इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो अभी जो है वी आर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू सर्विस इकोनॉमी। थोड़ा सा शिफ्टिंग जो है वो एग्रीकल्चर से सर्विस की ओर हो रहा है, और वो जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अभी मैक्सिमम है, जबकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट प्लान के समय जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से मैक्सिमम था। लेकिन अभी रिवर्स हो गया है, वी आर मूविंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्सरी सेक्टर। एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा मूव कर गए हैं, और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम है। आप जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीन तरह का सेक्टर होता है, और इसके बाद एक एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं, जिसको इंटरनेशनल फैक्टर बोल सकते हैं आप। तो जो आइडियली अगर हम देखें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तो हमारा डेवलपमेंट जो जो होता है, हमारा इकोनॉमी जो जो डेवलप होता है, तो हम एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में ज़्यादा शिफ्टिंग करते हैं, इस तरह का देखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, बोला भी गया है कि इंडिया फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैज शिफ्टेड टू सर्विस इकोनॉमी। अब ये सर्विस इकोनॉमी है क्या? सर्विस इकोनॉमी मतलब जितने सर्विस हैं, सर्विस दो तरह के हैं। एक है गुड्स, एक है सर्विस की आपका कि गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कर रहे हैं। इसके अलावे जितने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो प्राइवेट भी हो सकता है या सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, और गवर्नमेंट तो है ही। इस तरह से जितने सारे सर्विस सेक्टर हैं, उसका जो है इकोनॉमी में एक अच्छा वैल्यू हो गया है, ठीक है। तो अब जो है फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको देखना है। तो फॉरेन ट्रेड में बेसिकली क्या देखना है
कि इंडियाज का फॉरेन ट्रेड जो है वो कौन कौन सा सामान हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, कौन कौन सा गुड्स हम इंपोर्ट्स करते हैं। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो करते हैं उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस लेवल पे हमारा क्लासिफिकेशन है, वो सारा डिटेल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, बोलता है कि इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया क्या करता है कि जो जो इंजीनियरिंग गुड्स है या कुछ कुछ गुड्स है जो कि इंडिया सेल करता है, तो इंडियन इकोनॉमी मल्टीपल ग्रोथ फॉर इंडिया। ठीक है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो सब जो है फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड कर रहा है। अभी हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो जो है, अगर हमारा फॉरेन ट्रेड स्ट्रांग है, इट मीन्स कि हम जो है सारा सामान जो है और सब कंट्री से जो हम परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, दोनों रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अब ग्रोथ होने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनली लिंक्ड होना जरूरी है, नहीं तो आपका इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगा। आपके पास बहुत सारे सामान हैं जिसको आपको दूसरे कंट्री को नीड है, दूसरे कंट्री में वो सारा सामान या वो सारा चीज नहीं मिलता है, तो उसको आप सेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। और कुछ चीज है जो अपने यहाँ स्कार्सिटी है, मतलब इंडिया में, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, और बहुत सारे चीज हैं जिसका कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्शन क्या है, हम किस किस चीज का ट्रेड कर रहे हैं, क्या क्या मात्रा में कर रहे हैं, ये हो गया फिर डेटा वाली बात, वो आपको, लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं, ये जानकारी पहले होना जरूरी है। तब वैल्यू कितना है वो सेकेंडरी बात है, वो भी जरूरी है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है कि आखिर इंपोर्टेबल आइटम क्या है, एक्सपोर्टेबल आइटम क्या है, क्या क्या चीज भारत इंडिया जो है फॉरेन ट्रेड में क्या क्या सारा सामान को सेल करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड जाइए। ये सब तो डेटा की बात को कंपेयर कर रहा है, ये बिना पहले कॉन्सेप्ट्स में आप नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड, तो उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सा आइटम जो है आ, इंडिया जो है, अब देखिए इंडिया का दो चीज है कि एक्सपोर्ट्स क्या हो रहा है और इंपोर्ट्स क्या हो रहा है, इसका डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है। ठीक है। तो अब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का ये बेसिकली पुराना डेटा है, ये गेन बताया है कितना डॉलर से कितना बढ़ा है, लेकिन अभी इससे पूर्व आपको यह जानना है कि ये कौन कौन चीज हम बेचते हैं या खरीदते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड्स कीजिए, क्योंकि ये डेटा को आप लोग अभी का नहीं है, ये पुराना डेटा है, लेकिन अगर आप देखें इंडिया का एक्सपोर्ट, तो वो यूएस डॉलर 183 से अभी काफी ज्यादा हो गया है। अब 48.1% 2008-9 के कंपेयर में अभी बढ़ गया है वो भी। ठीक है, पुराने के कंपेयर में। तो ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डेटा है, लेकिन हमें ये जानना है कि, अब देखिए, हाँ, डेफिनेशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पे रोकिए। आखिर आपसे पूछा जाएगा फॉरेन, डिफाइन फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड कैन नॉट स्टे लिमिटेड विथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ numerous such outflow and inflow that are in semi-commercial form or non-commercial form. Foreign trade means the exchange of goods, services, commodity, expertise sharing, outsourcing, ये सारे चीज आपका फॉरेन ट्रेड में आता है। वी में डिफाइन फॉरेन ट्रेड एज, ये डेफिनेशन अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अपने अनुसार लिख देंगे आप। ऑल कॉमर्शियल एंड सेमी कॉमर्शियल exchange of one country with rest of the world, that all are giving an opportunity to pay or receive the financial
values acceptable in the country with which rest of the world's trading is known as foreign trade। वो यही सब बात बोल रहा है कि अपना देश के साथ फिर जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं उस चीज को फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। तो आपको सिंपल भाषा में लिखना है, सिंपल में लिखिए, कॉम्प्लिकेटेड में लिखना है या बुक वाला लिखना है, जो जैसा आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट आप समझिए। फिर आगे बताया भी, इन सिंपल वर्ड्स वी में डिफाइन फॉरेन ट्रेड एज ए सिस्टम विथ which one country is exploring the world's market for trade and commercial activities over and above the buying and selling visible products and commodities. And for such program, a country and its trading partner follows the regulation led by the independent trading countries and by the International Forum for Mutual Development such as WTO, SARC, etc. तो जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, तो इसका जो अगर आप मीन्स कंट्री कंट्री अगर मेंबर है तो वो किस तरह से कौन कौन सा पॉइंट को डील करते हुए क्या क्या उसका जो मेन उद्देश्य है उसको पूरा करते हुए, मेन एम को पूरा करते हुए वो जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब क्या चैलेंजिंग है इन इंडिया फॉरेन ट्रेड प्रमोशन? तो फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलना चाहिए तभी हमारा देश डेवलप करेगा। तो वो चैलेंजिंग बता रहा है कि हम कुछ कुछ चीज में लैग कर जा रहे हैं, कंट्री बहुत मिस मतलब कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत क्षेत्र में जो है आपको सबको इन्फॉर्म करना है और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स को अपनाना जरूरी है। केवल गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव लेने से नहीं होगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन या लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी होना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए चैलेंजेस क्या है, लेस परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, मोस्ट ओशियनिक ट्रेड, डिपेंडेंस ऑन फ्यू पोर्ट्स, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, माउंटिंग डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेंड्स टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये सब चैलेंजिंग है जो कि आपको इसमें देखना है। अब आप देखिए डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड के आगे बढ़िए और आगे जाइए। इस नेक्स्ट ये तो डायरेक्शन बता रहा है किधर क्या होगा, लेकिन अभी हमको क्या क्या आइटम एक्सपोर्ट्स करते हैं उस पर फोकस करना है। वो और आगे आइए, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। और एक्चुअली जो बताना चाह रहे हैं वो बाद में दिया है। और आगे आइए, ये सब तो बताया है किस कंट्री, हाँ ये वाला शेड यहाँ रुकिएगा, इंडिया, रुकिए रुकिए, इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रिंसिपल कमोडिटीज, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सा वस्तु का आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसका सिचुएशन क्या है। तो ये आइटम को आप लोग लिख भी लीजिएगा या कॉपी कलम अभी है तो अभी से भी नोट कर लीजिएगा कि हम क्या क्या चीज एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री को सेल करते हैं, बेचते हैं। पहला है मरीन प्रोडक्ट्स। तो मरीन इंजीनियर सबके थ्रू मरीन प्रोडक्ट्स जो बनता है उसको जो है हम बेचते हैं। दूसरा है ओर्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स है चूंकि हमारा बहुत जगह नदी है और ये सारा चीज है। ठीक है। तो ओर्स जिसको अयस्क बोलते हैं, मिनरल्स, ये हम सेल करते हैं। तीसरा है लेदर। लेदर का आप जान रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में या और सब जगह भी लेदर बहुत इसी हाई लेवल का यहाँ इंडस्ट्री सब है और वो लेदर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है तो उसको इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे देश में बेच देते हैं और दूसरे देश यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तीसरा आपका जो है, तीसरा लेदर है। चौथा है जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी भी यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा बनता है और उसको सेल किया जाता है। केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे जैसे साउथ में डेवलप्ड है, नॉर्थ में भी कुछ कुछ जगह काफी डेवलप है, तो वो सब नोएडा में या चेन्नई में या बेंगलोर में ये सब जगह जो है अपना प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, उसके बाद केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स।
इंजीनियरिंग गुड्स जान रहे हैं, भारत देश एक टेक्निकल कंट्री है। यहाँ का आईआईटीएन अमेरिका जाता है जॉब करने, और जो यहीं के आईआईटीएन सब है वो अच्छे अच्छे जगह कंपनी में वो अच्छे पोस्ट पे जाके सेटल होते हैं, और उसके अनुसार वो फिर वो लगाते हैं कि क्या क्या चीज का प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो भी फॉरेन जो है ये कंपोनेंट है, और वो जो है आपका इंटरनेशनली कंट्री को आगे बढ़ने में मदद करता है। आगे जो है आपका इंजीनियरिंग गुड्स है, चूंकि मैं अभी जस्ट बताया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हम बहुत सारा यहाँ बनाते हैं, तो हम लोग वो सब चीज सेल करते हैं। कुछ चीज हमें यहाँ दिखाई नहीं देता है पूर्णिया लेवल पे या और कुछ लेवल पे, लेकिन ये सब होता है। आप पटना या कहीं महानगर में आप एंटरप्रेन्योर या ये सब जो सेलर है, बायर है, उससे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली अनुभव होगा कि अच्छा भाई कैसे करके ट्रेड होता है, कहाँ से कहाँ सामान लिया जाता है, उसका क्या मेथड है। ठीक है। अब टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, देखिए अभी आपका हैंडीक्राफ्ट्स का पूरा जो है बहुत ज्यादा, जब से सरकार बनी है तो हैंडीक्राफ्ट या सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम या मीडियम इंटरप्राइजेज जो कमोडिटी है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो सरकार 50,000 तक जो है वो मतलब मान के चलिए अनुदान देती है। मतलब आप लेते हैं 5 लाख या 3 लाख, उसमें अनुदान 50,000 आपको वो छूट मिल जाता है। इस तरह से उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो ये सारा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स है, ये आपका इम्पोर्टेंट जो है आपका क्या है, इम्पोर्टेंट कमोडिटीज है, जो कि आपको ये जो आपका राइटर है, ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे ये जो 7 जो प्रोडक्ट है उसका, फिर अभी ये डेटा पे मैं इस पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चेंज होगा। लेकिन आप ये देखिए, एक लाइन लिखा हुआ है, द एक्सपोर्ट्स ऑफ मेरीन प्रोडक्ट स्टूड एट ₹4785 करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 34। अभी ये हो सकता है बहुत ज्यादा हो गया हो। उस समय का रिकॉर्ड दिखा रहा है 2002 और 3 से, पिछले साल के रिकॉर्ड से करीब 11.7% बढ़ा है। अभी हो सकता है 20% हो, लेकिन नेक्स्ट पिछले ईयर से 7-8% बढ़ा होगा। ठीक है, बढ़ा तो होगा ही। ठीक है, इस तरह से इसका सभी डेटा है, लेकिन आपको ये नोट कर लेना है कि ये सारा चीज जो है, दीज ऑल आर बेसिकली प्रोडक्ट्स जिसको एक्सपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, ओर्स एंड मिनरल ये, और नेक्स्ट जाइए। फिर ये लेदर इंडस्ट्री, जम्स एंड ज्वेलरी, सबका करंट स्टेटस आपको करंट डेटा से कंपेयर करना होगा। प्रीवियस स्टेटस इस तरह से देख सकते हैं, परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन यही है ट्रेंड, ऐसा ही है, तो बढ़ा हुआ ही है। केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स है, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो आ, आपको केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, वो सब में भी आपका जो है उसके थ्रू भी वो सारा हम सेल करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट आप लोग समझ रहे हैं, आजकल बहुत हाथ से हस्तकरघा के द्वारा साबुन भी बनने लगा है, बहुत सारे सामान, चादर, मैट, पिलो, सब सब बनने लगे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब आगे आएंगे तो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स भी अच्छा राइज किया है। ठीक है, ये 2003-4 का ही डेटा है। अभी आप नया डेटा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब इंपोर्ट की बात करता है। इंपोर्ट भी एक मेजर कंसर्न है कि सेंसिटिव आइटम है, क्या चीज हम खरीद रहे हैं, और अगर दूसरे देश को पता चल रहा है इसका बहुत नीड है, तो वो उसका प्राइस भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाँ,
और आगे बढ़िए, जैसा मैं शुरू में ही बोला हूँ कि एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम, ये सब का हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जाइए, उसमें एक इंपोर्ट वाला का लिस्ट बना होगा। ठीक है, हाँ, ये है इंडिया का इंपोर्ट, मोस्ट इम्पोर्ट, इंडिया इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल दिया हुआ है, पेट्रोलियम कॉस्ट एंड प्रोडक्ट, गोल्ड, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ये सब चीज हम बेच सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट, इंडिया इंपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल कमोडिटी, नहीं नहीं, ये बेच नहीं, ये खरीदना है हमको, इंपोर्ट। ठीक है, पेट्रोलियम तो जान रहे हैं, हमारे पास पेट्रोल डीजल सब वो सऊदी अरबिया या उस तरह कंट्री से आता है। ठीक है, और इसके अलावे जो और चीज है, कैपिटल गुड्स है, केमिकल एंड केमिकल मटेरियल है, कुछ कुछ केमिकल मटेरियल अब देखेंगे मेडिकल वाले यूज करते हैं, वो यहाँ नहीं मिलते हैं, तो उसको विदेश से लाते हैं, बाकी यहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं, और उस तरह से मेडिसिन सब या मेडिकल पर्पस पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे है कैपिटल गुड्स, और उसे केमिकल्स एंड केमिकल मेटल्स, ये तो ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले ही बता पाएंगे कि केमिस्ट्री मेथड्स में क्या क्या ग्रेजुएशन में ये सब्सिडी के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है केमिकल एंड केमिकल मटेरियल्स, तो दीज आर ऑल इंपोर्टेड आइटम्स। ओके, जो कि मेजॉरिटी जो है आपको दूसरे पर निर्भर रहना ही, हम अभी नहीं अपना कुछ बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए कैपिटल गुड्स के बाद केमिकल एंड केमिकल मटेरियल है, इसमें फिर वो दिया है कि इसका परसेंटेज कितना से कितना बढ़ा है, इसको हम, आप फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं कि 2000, द इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट वाज वैल्यूड एट से 67,920 करोड़ ड्यूरिंग 3-4 अगेंस्ट 62,059 ड्यूरिंग करोड़ फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। अच्छा, वो देखिए, वो अगला अप्रैल टू दिसंबर 23-3-4 है, ये जो उसमें 62,059 जो है वो करोड़ जो है वो अप्रैल टू दिसंबर 2002, तो उसका हम कंपेयर करेंगे पिछले से, तो 9.44% बढ़ा है। इसी प्रकार पर्ल प्रियस में, पर्ल प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन है, उसका घटता बढ़ता है टाइम, तो उसको, वो भी हम विदेश से खरीदते हैं। तीसरा कैपिटल गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लार्जली रिप्रेजेंटेड बाय मशीनरी, तो देखिए मशीनरी ड्यूरिंग अप्रैल टू एसी सिक्स एंड 64% इन इम्पोर्ट। ठीक है, राइट जो है 64% का आ गया, तो इस तरह से इसका डेटा दिया हुआ है। केमिकल एंड केमिकल मटेरियल भी है आपका, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल मटेरियल, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है, जो दवाई बनाने में यूज किया जाता है, वो सब हम जो है इंपोर्ट करते हैं विदेश से, और उसका वो वैल्यू दिया हो कि कितना हम करते हैं, हो सकता है कभी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है, ये डिपेंड करता है नीड पे। ठीक है, तो ये आपका केमिकल मटेरियल और केमिकल्स, ये भी आपका क्या है, इंपोर्टेड आइटम है, जो कि देश की और लोगों और जो डिफरेंट वर्क है उसको इन्हांस करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, ताकि वो हमारा जो है सिस्टम अभी के मतलब मॉडर्न जगहों के अनुसार एडेप्टेबल हो, इक्विप्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट एक और होगा शायद, अ, अच्छा ये तो पीडीएफ है, दिस, ओ दिस इज द लास्ट, हाँ, ओ अच्छा ठीक है, तो अब देखिए, आप लोग ये ध्यान दे लेंगे, देख देख कर लेंगे कि अभी जो मैंने आइटम लिखवाया, ये लिखाया ना, शेयर किया, उसको आप जो है अगर कॉपी में लिख लेंगे, और वो चीज आइटम का करंट सिनारियो देख लेंगे कि क्या है। करंट सिनारियो हम नेक्स्ट क्लास में अगर मौका मिलेगा डिस्कस करेंगे, या आपको मिलता है
तो वो देख लीजिए कि अभी उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, या वो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा इकोनॉमिक सर्वे वाला, लेकिन पुराना डेटा पिछले साल तक का वो मिल जाएगा। नया सर्वे अभी से सरकार बनी है तो वो आएगा 1 महीने में, ठीक है। सो फिर ये इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट का रेस्ट चीज है, ये भी इंडिया के रिगार्डिंग है। कंट्री लाइक इंडिया विच इज वन ऑफ द पाथ ऑफ डेवलपमेंट जनरली एक्सपीरियंस डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे करेक्ट करेंगे वो दिया गया है। दिस इज बिकॉज सच ए कंट्री रिक्वायर्स imported machines, technology and capital equipment in order to successfully launch and carry out the program of industrialization। कुछ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम किए, लेकिन उस तरह से हम डेवलप नहीं किए सामान को, इक्विप्ड को, तो हम आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी हमारा डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हमने पहले भी डिस्कस किया ही है, इसको आप डेटा है, ये आपको एक बार कल भी हम डिस्कस किए थे, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और जो है इंडिया फॉरेन ट्रेड का जो हम डिस्कस किया आज, वो सब भी आप नोट कर लीजिएगा कि व्हाट आइटम्स आर वी एक्सपोर्टिंग एंड व्हाट आइटम्स आर वी importing, and what are the trend, how what to do to improve the balance of payment। तो उसके केस में हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन मॉनेटरी पॉलिसी और सारे जो उचित है वो सारा पॉलिसी लगाते हैं। तो विद दिस वर्ड आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि आज फिर 10 बजे हमें निकलना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा और अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। और उस तरह से जो है अब इंडियन फॉरेन ट्रेड हो गया। अब एक टॉपिक है मतलब कोटाज एंड टैरिफ, टैरिफ एंड कोटाज, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जो है, और जो है आपका थोड़ा सा पब्लिक फाइनेंस का कुछ है कि एक्सपेंडिचर सब क्या होता है, डेट क्या होता है, तो वो आगे अगर हमें मौका मिलेगा तो आपका क्लास हम लेंगे। तो ठीक है, विद दिस वर्ड आई एम क्लोजिंग माय सेशन नाउ। और ठीक है, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं, ठीक है। 4 ही लोग आज क्लास किए, कीर्ति, शिवम, नमी, अजहर, ठीक है। आप लोग जो है मटेरियल शेयर किया ही हूँ, जो लोग नहीं भी किए हैं वो अटेंड कर लेंगे उसको, जो है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, विद दिस वर्ड आई एम क्लोजिंग माय सेशन नाउ, ठीक है। कोई डाउट है शिवम, कोई क्वेश्चन है? ठीक, ठीक है तो ओके।